तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लगभग 2 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। राहुल गांधी ने अपना वोट डाल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मतदान किया है। मनीष सिसोदिया ने भी वोट डाल दिया है और वोट डालने के लिए अब से थोड़ी देर में आतिशी भी पहुंचने वाली है पोलिंग बूथ। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। चलिए मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे हैं। जंगपुरा से ये प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, इससे पहले पटबड़गंज से ये प्रत्याशी रहे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है और उनकी सीट बदली गई। और देखिए दिल्ली की सीएम आतिशी भी पहुंच गए मतदान करने के लिए। अब से थोड़ी देर में ये भी मतदान करेंगी और कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा वर्सेस कांग्रेस के बीच ये जंग होने जा रही है। और आज मतदान करके जनता ये तय कर देगी कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन है, दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होने वाला है। रिजल्ट्स हालांकि शनिवार को आएंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी तमाम हाई प्रोफाइल सीट से उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी जो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंची हुई है अपने पोलिंग बूथ में। इससे पहले राहुल गांधी वोट डाल चुके हैं, इससे पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। और ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी जब मतदान करने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर है निर्माण भवन। और अभी मंदिर पहुंच चुके हैं सीएम आतिशी, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मां का आशीर्वाद देना, भगवान का आशीर्वाद लेना। क्योंकि कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की कि वो जीत का चौका इस बार लगा सके। भाजपा ये कोशिश कर रही है कि 27 साल से जो वो वनवास देख रही है दिल्ली में, वो वनवास पूरा हो, एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में भाजपा काबिज हो। तो कोशिश है कांग्रेस की ये कि बीते 2 बार के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। तो इस बार क्या कांग्रेस कुछ कमाल कर पाती है दिल्ली में? सबकी नजरें टिकी हुई है। कुल 70 सीट है, कुल 699 उम्मीदवार यहां पर मैदान में और करीब 1.5 करोड़ वोटर्स तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर उसके बाद शनिवार को आखिर किसका मंगल होने जा रहा है दिल्ली के दंगल में, यह भी साफ हो जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मंदिर की तस्वीर है। मतदान से पहले मंदिर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतिशी यहां पर पहुंची हुई है। साल 2020 के नतीजों की यदि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, भाजपा को करीब 8 सीट मिली थी। वोटिंग परसेंट जरूर भाजपा का बड़ा था, लेकिन कमाल भाजपा दिखा नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो मेन मुकाबला माना जा रहा है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा का माना जा रहा है। इस बार माना जा रहा है कि यहां पर वोट परसेंट जरूर भाजपा का बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ता है, कितनी सीट भाजपा जीत पाती है, सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई है। तो बुधवार को आज सुबह 7 बजे से ही करीब 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। सीएम आतिशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। उसके शासन का रिकॉर्ड, कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर लगातार तीसरी बार क्या सत्ता हासिल कर पाएगी आम आदमी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। और भाजपा 27 साल बाद राजधानी को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हमने देखा, कई अहम मुद्दों की गूंज देखी। शुरुआत शीश महल से हुई, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बातचीत यहां पर की गई और उसके बाद आप देखिए किस तरह से आखिर में जंग जा पहुंची यमुना के पानी को लेकर, क्योंकि पानी में जहर मिलाया गया है। कल आखिर में आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। यानी कि आखिर तक एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगाया गया दिल्ली का दंगल जीतने के लिए। झाड़ू, कमल और हाथ, जनता किसके साथ, आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसके बाद जादुई पिटारा खुलेगा शनिवार को 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, अपनी वाइफ के साथ ये पहुंचे पोलिंग बूथ और यहां पर उन्होंने मतदान किया है। हर एक तस्वीर IBC 24 पर आप लगातार देख रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार के मुद्दे, मुफ्त की योजनाओं से ऐलान के साथ ये जंग शुरू हुई थी और अब दिल्ली की लड़ाई यमुना तक जा पहुंची थी। हमने आपको पूरी जानकारी दी है। बीजेपी ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का वादा याद दिलाया तो जवाबी हमले में केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए कि जहर घोलने का आरोप उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के जंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने भी मतदान किया है। तो IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि आप भी अपने घरों से निकलिए, पहले मतदान बाद में जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से यही अपील की है कि बढ़ चढ़कर आप लोग दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसलिए आप अपना मतदान जरूर करें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं और मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है, मतदान किया है। तो सभी पार्टियों ने प्रचार के आखिरी दिन तक ताबड़तोड़ रोड शो किए, पदयात्राएं की, बाइक रैलियां निकाली, जनसभाएं की। आम आदमी पार्टी के लिए सपा और टीएमसी के नेता भी मैदान पर नजर आए। तो वहीं भाजपा की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा यहां पर संभाला हुआ था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी रैलियों ने उन्होंने यहां पर लगातार कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को खींचा जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजधानी में पार्टी की खोई हुई जमीन फिर से हासिल करने के लिए रोड शो किए। और आपने लाइव तस्वीरें देखी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान कर दिया है। तो दिल्ली का रण, दिल्ली किसकी होगी, दिल्ली के दिल में आखिर कौन है, ये आज तय हो जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने 8 फरवरी को, शनिवार को। ग्राफिक्स के जरिए, टैली के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स, मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों के बीच, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। और सिर्फ यही 3 पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की 5 पार्टी है जिनके बीच मुकाबला देखा जा रहा है। विधानसभा का चुनाव इस बार दिल्ली के लिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि बीते 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व देखा गया। इस बार उसे अपने प्रतिद्वंदी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछले दोनों ही बार कांग्रेस ने सुपड़ा साफ किया था, लेकिन इस बार क्या झाड़ू सुपड़ा साफ कर पाएगी भाजपा और कांग्रेस का? दिल्ली के दंगल में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। नई दिल्ली और कालकाजी विधानसभा सीट, कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, तो वहीं सीएम आतिशी कालकाजी से। उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों को उतारा हुआ है। दिल्ली में जोरदार तरीके से गली गली प्रचार हुआ, पदयात्राएं की गई, बाइक रैलियां निकाली गई, जनसभाएं हुई। प्रमुख मुद्दे क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। शीश महल से लेकर के यमुना के जहरीले पानी को लेकर के यहाँ पर युद्ध हुआ। और यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्वाति मालीवाल का। एक अलग ही तरीके की हमने जंग देखी कि किस तरह से महिला आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए थे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस धर्म युद्ध में कालका माई का आशीर्वाद सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, काम के साथ रहेगा। और दिल्ली के लोग भी इस धर्म युद्ध में काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है। इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की 60 गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो चुनाव में हो रही है। तो आपने सुना सीएम आतिशी को, उनका कहना है कि ये सिर्फ आज का दिन मतदान नहीं के लिए नहीं है बल्कि एक प्रकार से धर्म युद्ध है। दिल्ली की जनता को बताना होगा कि वो आखिर किसके साथ है और धर्म युद्ध के लिए मां कालका जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीएम आतिशी जो कि कालका जी सीट से यहाँ पर प्रत्याशी है, उनके सामने कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ने ही मंजे हुए खिलाफ
सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। तो सरकार के काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि भाजपा गुंडागर्दी पर उतारू है, धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें ठीक तरीके से यहां पर लड़ने नहीं दिया जा रहा है चुनावी मैदान में। और उसको आप देखिए, आज मतदान वाले दिन भी यही कुछ दोहराया है सीएम आतिशी ने। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डालकर आया हूँ और भाई माइक के पीछे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। तो आपने सुना, दिल्ली में अच्छी सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट की अपील की है मनीष सिसोदिया ने। और खास बात यह, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी लंबे वक्त तक जेल में रहे शराब घोटाले को लेकर के, कथित शराब घोटाले को लेकर के। और ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि खुद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, कई ये बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे रहे जो जेल की सलाखों के पीछे लंबा अरसा काट करके आए हैं। उसके बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली के दंगों की भी जरूर आपको याद दिलाना चाहेंगे साहब, जब साल 2020 में दिल्ली के दंगे हुए तो उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। तो क्या उसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? अलग अलग मुद्दों को लेकर के जो तमाम यहां पर पार्टी है, वो जो राजनीतिक दल है यहां पर जो अपना हुंकार भरते आए हैं, क्या उन तमाम मुद्दों का असर होने वाला है? किस तरह से दिल्ली की जनता यह तय करेगी कि उनके दिल में कौन है? आज ये स्पष्ट हो जाएगा। 8 फरवरी को नतीजे हमारे सामने आएंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तमाम जितने भी हाई प्रोफाइल चेहरे हैं एक एक करके पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मनीष सिसोदिया, अलका लांबा, आतिशी, ये तमाम वो हाई प्रोफाइल लोग जो लगातार अपील कर रहे हैं दिल्ली की जनता से कि आप लोग जाइए और जाकर के मतदान जरूर कीजिए। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी पहुंचे मतदान करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली की जनता को भी यहां पर मतदान करने की अपील की है। सुनते हैं। ये है कि मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली में जो पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। तो आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए बेहद खास। सुबह 7 बजे से ही करीब दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं और 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस भाजपा, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में, और इनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं दिल्ली में आज जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर, सुनवाते हैं आपको। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। तो बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने सभी से अपील की है कि आप मतदान जरूर कीजिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग आप जरूर कीजिए ताकि दिल्ली लगातार आगे बढ़ती रहे। तो तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। अपने शासन के रिकॉर्ड से कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद राजधानी को फिर से हासिल करने की दृढ़ प्रयास करती हुई नजर आई।
वहीं यदि बात की जाए कांग्रेस की तो 1998 से साल 2013 तक 15 साल तक दिल्ली पर कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन बीते 2 चुनाव से खाता भी नहीं खोल पाई थी कांग्रेस। और ऐसे में दिल्ली का रण, दिल्ली किसकी होगी, सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या इस बार जीत का हैट्रिक आम आदमी पार्टी यहां पर बना पाएगी और क्या 27 साल पुराना जो भाजपा का वनवास है वो खत्म होगा और या फिर कांग्रेस कुछ कमाल कर पाएगी। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।